नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। सबसे पहली खबर आती हुई ये कि साउथ कोरिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बिल्ड करेगा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इन लेड ने अप्रूव किया है कि साउथ कोरिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट लगाएगा अपने मुल्क में 2030 तक। ठीक है। एंड करेंटली पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कौन सा है? हॉर्नसी 1, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी है 1.12 गीगावाट। And the project will help to foster an environmentally friendly recovery from the COVID-19 pandemic and fasten the step to achieve the target of becoming carbon neutral by 2050। साउथ कोरिया का मानना है कि ये जो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म लगाएगा वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रिकवरी करने में मदद करेगी साउथ कोरिया की। एंड दूसरा, जो कार्बन न्यूट्रलिटी का एम गए वो 2050 तक साउथ कोरिया अचीव कर लेगा। और करीब करीब एस्टीमेटेड जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो होगी 48.5 ट्रिलियन वॉन। मतलब करीब करीब, क्योंकि वॉन करेंसी है साउथ कोरिया की, $43.2 बिलियन। एंड ये सिनान, जो कि एक कोस्टल इलाका है साउथ कोरिया के, वहां पर लगेगा, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8.2 गीगावाट की होगी। तो साउथ कोरिया विश्व का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनाने जा रहा है 2030 तक। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया असोम माला इन असम सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया असोम माला प्रोग्राम। एज पर द पीएमओ, अच्छा, ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया है? ताकि स्टेट की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके एंड असम के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन को, कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। And the program is unique for its emphasis on effective maintenance through continuous field data collection and its linkage with the road assets management system। ठीक है। पीएम मोदी ने इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की भी नींव डाली और हॉस्पिटल्स की भी नींव डाली इन विश्वनाथ एंड चराइदियो with an aim to boost Assam health infrastructure। नेक्स्ट वन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड में चमोली ग्लेशियर फट गया, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आ गई। और ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर है ये फटा एट ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट आफ्टर अ पोर्शन ऑफ नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ इन तपोवन एरिया ऑफ जोशीमठ इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड चमोली जिले के जोशीमठ एरिया में जब नंदा देवी ग्लेशियर का एक पोर्शन टूट गया, ठीक है, इन तपोवन एरिया ऑफ जोशीमठ, तब जाकर ये पूरा का पूरा ग्लेशियर बर्स्ट हुआ। और ये 7 फरवरी की सुबह हुआ, जिसने पूरे के पूरे ऋषिगंगा डैम को डैमेज किया, जो कि अलकनंदा रिवर पर थी। एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ऑन धौलीगंगा रिवर एंड ऋषिगंगा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट विथ प्लांट कैपेसिटी ऑफ 520 मेगावाट एंड 30.2 मेगावाट रेस्पेक्टिवली हैव बीन नियरली वॉश्ड अवे। मतलब कि एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था एनटीपीसी के द्वारा धौलीगंगा रिवर पर, जिसका नाम था तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। इसके अलावा ऋषिगंगा पावर कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा था। ये सब कुछ बर्बाद हो गया। चलिए थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है यूपी से, क्योंकि पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश से। इन 2 राज्यों से उत्तराखंड अपनी बॉर्डर को साझा करता है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत,
गवर्नर गए बेबी रानी मौर्य। टोटल 13 जिले हैं। लोकसभा में 5 सीट, राज्यसभा में 3 सीट, असेंबली में 70 सीट और इनका स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर। गूगल क्लाउड ने अपॉइंट किया है बिक्रम सिंह बेदी को एज एमडी फॉर इंडिया। गूगल क्लाउड ने बिक्रम सिंह बेदी को अपॉइंट किया है जो कि करण बाजवा को सक्सीड करेंगे गूगल क्लाउड के एमडी बनकर। नाइजीरिया की कोंजो वियाला ये पहली महिला चीफ बनेंगी, WTO की पहली महिला चीफ बन गई हैं WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये पहली महिला और पहली अफ्रीकन होंगी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगी। ये पहले नाइजीरिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और ये रॉबर्टो जेवेदो को लीड करेंगी जो कि मतलब उनको सक्सीड करेंगी जो कि ऑलरेडी अगस्त 2020 में अपनी पद से उतर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला और पहली अफ्रीकन है, इनका नाम है कोंजो वियाला। आइए थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टर जनरल तो आप लोग जान ही गए। 1 जनवरी 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। टोटल 164 मेंबर हैं इसमें। हेडक्वार्टर गए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। माइकल ब्लूमबर्ग को रीअपॉइंट किया गया है एज अ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एनवॉय। ठीक है, ब्लूमबर्ग को रीअपॉइंट किया गया है एज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एनवॉय और ये पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है उसको अचीव करने में अपना फोकस करेंगे, अमेरिका को फोकस करेंगे। एंड एक फोकस इनका और रहेगा कि कार्बन न्यूट्रलिटी को 2050 तक अचीव किया जाए। 16वां इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कमेंस किया गया। कहां पर? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ठीक है, और ये 16वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था इंडिया और यूएस का। नासा ने स्पेस एक्स को सेलेक्ट किया है अपने स्फीयर एक्स मिशन के लिए। ठीक है, एंड इस एम के थ्रू दिस एम नासा एम्स टू परफॉर्म ऑल स्काई सर्वे टू मेजर द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन गैलेक्सीज अक्रॉस द यूनिवर्स एंड 100 मिलियन स्टार इनसाइड आवर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इस मिशन के तहत नासा पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, पूरे के पूरे स्काई का सर्वे करेगा ताकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को वो मेजर कर सके पूरे के पूरे गैलेक्सी में। इसके अलावा इनसाइड मिल्की वे गैलेक्सी जहां पर हम रहते हैं। स्पेस एक्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इनके जो CEO हैं बड़ा कमाल किया इन्होंने। 2020 इनके नाम रहा। ठीक है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आज से 18 साल पहले 6 मई 2002 को बनी। इसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, एंड ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? लॉन्च व्हीकल, रॉकेट इंजन, ड्रैगन कैप्सूल्स, स्टारशिप्स, स्टारलिंक। ठीक है, एलॉन मस्क की 78% वोटिंग कंट्रोल है और 54% की इक्विटी है इस कंपनी में और 8000 एम्प्लॉय काम करते हैं स्पेस एक्स के लिए। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी। दबाकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।